में जीता रहा गाने की रिलीजिंग हुई जो आइकॉन प्रोडक्शन के बैनर तले हुई। इस गाने को गाया है जैक ज़ोरो ने और इस गाने को जो डायरेक्शन दी है वो है साजिद दिल अफरोज की, जो कि बॉलीवुड की जानी मानी मशहूर फिल्मों में विलन का किरदार अदा कर चुके हैं, जिनमें टाइगर जिंदा है में अबू उस्मान का किरदार। और उन्होंने इस गाने में अपनी राइटिंग के जौहर भी दिखाए और उन्होंने इस गाने की डायरेक्शन भी खुद की। न्यूज़ टाइम के अंसर अकरम से बात हुई तो इस मौजू पर उन्होंने कहा कि ये जो गाना है ये मैं फादर्स को डेडिकेट कर रहा हूँ, क्योंकि बाप और बेटे में काफ़ी दूरियां होती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जो ख्वाहिशात होती हैं बाप और बेटे में कि वो आपस में बात करें, आपस में अंडरस्टैंड हो, वो रह जाती हैं। And when you sacrifice, whether it is for father or your son or your children or friends or anything, you sacrifice your desire or your dream, then you're dying inside. So, good job, keep it up. And we fought a lot also. That's very, some people they don't know maybe. We talk a lot, we fought a lot, but all the best. And this man has been given opportunity to so many people in industry. This man has been given opportunity. और बहुत सारे लोगों ने माँ के ऊपर गाने बनाए, लेकिन मैंने बाप के ऊपर बनाया। तो इस मौके पर जो आइकॉन प्रोडक्शन के मालिक और इस सॉन्ग के सिंगर हैं जैक, उनसे भी अंसर अकरम ने खुसूसी बात की। उन्होंने बताया कि ये जो गाना है ये मेरा सोल टचिंग गाना है, और जब मैंने इसको डिस्कस किया अफरोज के साथ तो उन्होंने मुझे ये डिस्कस किया था कि जीता रहा मरता रहा, लेकिन मरता रहा उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग जीता रहा पर ही फोकस करके गाना बनाएंगे। तो आज इस गाने की रिलीजिंग है और सबसे पहले हमने जो टीजर जो कि लॉन्च किया था उसका अच्छा रिस्पांस था। लोग इस बात को लेकर बड़े कंफ्यूज थे कि इस गाने की थीम क्या है, क्योंकि जो टीजर में देख रहे थे वो एक बाप है जो कि वो किट में बैठा हुआ है और हाथ में उन्होंने बैट पकड़ा है। तो बहुत सारे लोगों ने इस गाने के बोल को सराहा और मैं शुक्र अदा करता हूँ उन लोगों का जो आए जिन्होंने इस गाने में काम किया और इस गाने को सराहा। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अंसर अकरम, न्यूज़ टाइम दुबई। इस वक्त मेरे साथ सज्जाद दिल अफरोज़ हैं और माशाल्लाह आज इन्होंने एक गाना यहां पे लॉन्च कर रहे हैं, उसकी हम ग्रैंड ओपनिंग पे हैं। ये गाने का नाम है जीता रहा और इन्होंने इस गाने को डायरेक्शन भी किया है और इनकी ये राइटिंग भी इन्हीं की है माशाल्लाह, और बहुत सारी मूवीज़ में भी ये काम कर चुके हैं। इनसे बात करते हैं कि इनका ये जो गाने का एक्सपीरियंस है ये कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम सज्जाद भाई। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं आप। थैंक यू। आपकी लुक जो है वो डिफरेंट हो गई है और आप पहचाने नहीं गए आज। थैंक यू। सबसे पहले तो मुबारक हो कि आपका ये टीज़र जो गाने का जीता रहा का हुआ पहले, और बहुत सारे लोगों ने उसको सराहा, लाइक किया और बहुत सारी अपनी अपनी ओपिनियंस भी दी लोगों ने। तो पहले तो ये बताएं कि आपने ये जो गाना है डेडिकेट टू फादर्स, और ये किस तरह कंसेप्ट आया और किस तरह से आपने डिस्कस किया जैक भाई से? मैं जैक वी आर फ्रेंड, अब ऑलमोस्ट 2 साल दोस्त हैं हम। बहुत बातें करते रहते हैं। ठीक है। और मुझे एक दिन बोला कि भाई ऑफिस पे आ जाओ, मैं एक गाना रिलीज़ कर रहा हूँ। मैंने गाना सुना और बोला कि भाई बहुत ही अलग गाना है, जीता रहा मरता रहा। अच्छा। अब आप कंफ्यूज हो रहे हो, अब जीने के बारे में, मरने के बारे में। बोला कि भाई मैं फादर के बारे में बनाना चाहता हूँ, ये कुछ प्यार लड़की लड़का के बारे में देख नहीं सकता हूँ, ये अलग ही कॉन्सेप्ट। मैंने बोला ठीक है, मेरे पास अलग ही विज़न है। ठीक है। मैंने उनको विज़न बताया और जैक ने सीधा अप्रूव किया। मतलब 1 हफ्ते के बाद हम म्यूज़िक वीडियो बनाए। यानी 1 हफ्ते के बाद आपने ये लगता है कि आपके अपने इमोशंस थे, आपकी अपनी फीलिंग्स थी। तो पहले तो ये बताएं कि आपके और आपके डैड के कैसे कनेक्ट थे, कैसी बॉन्डिंग थी? ऐसा कनेक्शन नहीं, क्योंकि मैं बहुत सालों से अब अलग अलग देशों में रहता हूँ, तो मुझे पता है कि जब ये डिस्टेंस होते हैं, डिस्टेंस के मतलब क्या होता है, बिल्कुल। तन्हाई की मतलब क्या होता है। और मुझे लग रहा है कि अपना कल्चर में है, डैड बहुत ही तन्हा आदमी है, क्योंकि जब डैड घर वापस आ जाता है हमेशा बोलते हैं बेटा कैसे हो, कैसा रहा स्कूल, कैसा रहा। अब बेटा पूछते हैं क्या? कभी पूछे नहीं डैड से कि डैड काम कैसा रहा आज, कैसा था, या डैड खुद ही बोलेगा। बिल्कुल। तो इसीलिए डैड सालों से मतलब आराम ऐसा स्ट्रगल और ये तन्हा होता है। बिल्कुल सही, तन्हा होते हैं, इसीलिए ये हम तन्हाई देखना। माँ के ऊपर तो बहुत सारे लोग बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे सिंगर्स हैं, सॉन्ग हैं, बहुत सारी चीज़ें होगी। आपने डैड के लिए स्पेशल किया। तो ये जो डायरेक्शंस आपने खुद डायरेक्शन भी दी है और ये बिल्कुल डिफ़िकल्ट होता है, और वो गाना हमेशा एक अच्छी लुक देता है जो लिखता भी है और डायरेक्शन भी करता है। तो आपको लिखने के बाद जब आप उसी को फिल्मा रहे थे, बना रहे थे, डायरेक्शन कर रहे थे, तो आपको लगा कि जो मैंने लिखा
क्रिएटिव तखयलात में, ख्यालात में वो हाँ, सेम वो है? ज़रूर हमेशा ऐसा 100% नहीं होता है। बस अच्छा। मुझे लग रहा है अगर 60% स्क्रीन पे आ गया हाँ। मतलब आप सक्सेसफुल हो। मुझे लग रहा है मुझे 60-65% जो मैं चाहता था मतलब स्क्रीन पे आ गया। यानी जो आप चाहते थे आप सेटिस्फाइड हैं? सेटिस्फाइड हूँ, क्यों जो अपने पास थे, अब वो जो फैक्टर्स थे अपने पास 60-65% मैंने विजुअली स्क्रीन पे दिखाया। और एक और चीज़ मैं सजाद साहब आपसे पूछना चाहता हूँ कि कोविड के बाद ये एक बहुत अच्छा टर्न है और बहुत अच्छा ये कॉन्फिडेंस बूस्ट है कि हम लोग दोबारा से अपनी ज़िंदगियों में वापस आएँ। तो कोविड के बाद बिज़नेस का जो थोड़ा सा ऊपर नीचे है उसके बारे में भी बताएं, और जो नए बिज़नेसमैन हैं, जो इन्वेस्टर हैं या जो भी यहाँ पे यूएई में आना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? अब वी लिव ऑन होप। अब जो है उम्मीद है जी बिल्कुल। जो ज़रूर हम उम्मीद रखते हैं कि अब 2020 बहुत अलग साल हो। जो लॉस किया 2020 पे वो रिकवरी हो जाए। ज़रूर हम देख रहे हैं कि अब मार्केट बहुत ही जल्दी रिकवर कर रहा है, क्योंकि पहला हम सुनते थे कि 2 साल लगेगा, 1.5 साल लगेगा, बस अब देख रहे हैं कि बहुत ही जल्दी मार्केट रिकवर हो रहा है और हम काम बहुत ही जल्दी शुरू किया। और जी, जी। जब कोविड शुरू हो गया मार्च में, मुझे लगा कि अब 1-2 साल के लिए मूवी बनाएंगे नहीं हम। जी जी। बस नया प्रोटोकॉल के साथ, सेफ्टी के साथ ये सब हम फिर भी सेट पे गए और शुरू किया काम। और भी काफ़ी प्रोजेक्ट है लूप पे। सो इट्स ऑल होप एंड वर्किंग हार्ड। आईकॉन जो प्रोडक्शन है, दिस इज़ वेरी फेमस इन यूएई, और आपने उनके साथ भी काम किया, तो इनकी आपको आप मुतमईन है, सेटिस्फाइड है इनकी जो जो एसेसरीज़ है, कैमरा क्वालिटीज़ हैं, जो लेंसेज हैं या जो क्रू है इनका, सही ये है। इनके साथ कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? सबसे ज़्यादा ये ऑफ कोर्स आईकॉन बहुत ही प्रोफेशनल टीम है। अब इससे ज़्यादा कि बहुत ही फ्रेंडली लोग हैं। जी जी। क्योंकि ये जो रिलेशनशिप है, जो ट्रस्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बिज़नेस में। डेफिनेटली। तो वो मुझे ट्रस्ट किया और मैं उनको ट्रस्ट किया, और जो मुझे डायरेक्टर मुझे चाहता था वो दे दिया है। Done. और एक चीज़ है इस बिज़नेस में, जब नया आइडिया हम बनाना चाहते हैं तो वो समझने में कभी मुश्किल होते हैं कि ये मतलब ये बहुत ही नया है, हम समझ नहीं हाँ, पाते समझ नहीं हैं। पाते। और दूसरे मतलब और आपके पास दिल होना चाहिए बनाने के लिए। बनाने के लिए बिल्कुल। तो जैक और आइकॉन ये दोनों हैं उनके पास। एक तो समझते हैं, दूसरे बनाना चाहते हैं। हाँ, बनाना चाहते हैं। आप बड़ी मूवीज़ में काम कर चुके हैं, हमारे व्यूवर्स को पता चले कि ये, क्योंकि हम नहीं पहचान सके लुक आपकी चेंज होने के बाद, आप बताएं कि आप कौन सी मूवीज़ में काम कर चुके हैं? टाइगर जिंदा है में अबू उस्मान मेन विलन, और जो 2020 में स्पेशल ऑप्स विद मिस्टर नीरज पांडे एज ए मेन विलन हाफिज़ अली और इखलाक खान। बहुत बड़ा रोल था आपका जो टाइगर जिंदा में, और बड़ा पावरफुल वो प्ले हुआ। तो मैं उसके लिए और मेरे व्यूवर्स बिल्कुल शॉक्ड हो गए हैं कि ये वो करैक्टर और बड़ा डिफरेंट इस वक्त लग रहे हैं आप। तो बहुत बढ़िया वो आपने परफॉर्मेंस दी है, और हमारी तरफ से बेस्ट विशेज़ हैं आपको सजाद साहब। न्यूज़ टाइम की टीम के लिए आप कुछ मैसेज देना चाहते हो? स्टे पॉजिटिव, स्टे होपफुल हमेशा। थैंक यू सो मच। you. आपने अंसर अकरम को Thank टाइम you. दिया, न्यूज़ टाइम को टाइम। थैंक यू। इस वक्त मेरे साथ जैक हैं और आईकॉन प्रोडक्शन के ये ऑनर हैं। इनके बैनर तले बहुत सारी इंटरनेशनल नेशनल मूवीज़ बन चुकी हैं। आज ये एक गाना लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है जीता रहा, और ये माशाल्लाह ये चांस देते हैं नए सिंगर्स को भी। और आज जो ये गाना डेडिकेट कर रहे हैं वो है स्पेशल डैडीज़ के लिए, फादर्स के लिए। अस्सलाम वालेकुम, हाय, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सबसे पहले बहुत प्यारे लग रहे हैं आप। थैंक यू। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि आपके प्रोडक्शन के बैनर तले ये गाना लॉन्च हो रहा है और स्पेशल आपने ये फादर्स को डेडिकेट किया है, तो इसका कुछ थोड़ा सा थीम बताएं। थीम ये है कि हर कोई इन मदर्स के ऊपर मूवीज़ बनती हैं या मदर्स के ऊपर हम लोग फोकस रखते हैं, बट हर कोई फादर्स को ग्रांटेड लेता है नो कि फादर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग सो दे डोंट नीड दिस इमोशंस एंड स्टफ। तो ये गाना फादर्स के लिए इसलिए डेडिकेटेड है कि फ़ादर भी एक इंसान है, उसकी भी जज्बात हैं, उसके भी फीलिंग्स हैं, उसके भी इमोशंस हैं। तो ये हम लोग नहीं कह सकते कि भाई फादर स्ट्रॉन्ग है तो उसको आप इग्नोर करो। जी, जब बच्चा छोटा होता है तो फादर उसके साथ यानी हर स्टेप में उसके साथ है, ओके, जब तक वो बड़े नहीं हो जाते, फिर शादी होती है, फिर उसके बाद भी वो लोग एक एंकर या बैकबोन बन के उनके साथ रहते हैं, ओके। जी जी।
तो जब बच्चे बड़े होने के बाद क्या वो सेम इमोशन, सेम फीलिंग, सेम कमिटमेंट जो फादर ने दिया बच्चे अपने वालिद को देते हैं? तो सवाल ये है, तो अपने आप को ये सवाल पूछना है कि मैं अपने फादर को टेक केयर किया, मैंने ख्याल किया, या उनकी ज़रूरत पे मैं उधर हूँ या नहीं हूँ, यू नो। सो दिस इज़ बेसिकली एक क्वेश्चन अपने आप से पूछना है। ये कोई सिर्फ ये है कि एक रिमाइंडर है, कोई स्टेटमेंट नहीं है, यू नो। तो हर बच्चा, हर वालिद अपने तरीके से अपने बच्चों को पालते हैं, बड़ा करते हैं और तरबियत और ये देते हैं। आपकी तरफ से आज उनको एक तोहफा भी है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे ये बताएं ज़ैक कि आपका जो टीज़र है वो लॉन्च हुआ है और लोग बड़े कंफ्यूज हैं कि ये क्रिकेट के हवाले से कुछ है या, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एक वो क्या कहते हैं कि कन्फ्यूजन्स भी हैं, आपने सरप्राइज़ भी रखा है। तो आप आज तो टीज़र तो लॉन्च हो गया, आज थोड़ा सा वो सरप्राइज़ लोगों का, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसको लाइक किया, गेस भी किया, लेकिन उनको वो चीज़ समझ नहीं आ पा रही कि आपकी क्रिएटिविटी पे। ओके, देखो, इंडिया, पाकिस्तान और अपने जितने भी एशियंस हैं, क्रिकेट एक बहुत इम्पोर्टेंट स्पोर्ट है, अपना स्पोर्ट है, और हर घर में क्रिकेट चलता है। जी। ओके, तो आप अगर 100 दोस्तों को फ़ोन करके पूछो आपके फादर का फेवरेट क्या है, तो वो बोलेंगे क्रिकेट, यू नो। तो क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जिस पे हम लोग अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तो इसमें जो फादर है, एक जैसा अपने लिए एक स्पोर्ट, इम्पोर्टेंट नेशनल स्पोर्ट है, इंटरनेशनल स्पोर्ट है, उसी तरह बच्चे भी अपने लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इस गाने में ये दिखाया है कि अपना फादर वो मोमेंट ऑफ क्रिकेट या जो भी छोटे मोमेंट्स अपने बच्चे के साथ वो शेयर करता है, तो वो उसको मिस करता है, उसको मिस करता है, डेफिनेट, बिल्कुल। तो फिर वो बच्चा नहीं रहा उसके साथ, बट वो उसका यादें या उसकी बैट रह गई। ज़बरदस्त। अच्छा, एक और चीज़ है कि आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि कोविड इज़ अ वेरी बिग डिजीज़ इन द यूनिवर्स। ये एक पूरी दुनिया में ये चीज़ जो है ना वो हमारे लिए एक जो है वो खौफ तारी कर गई। तो उसके बाद आपने दोबारा रिवाइवल कर रहे हैं बिज़नेस के लिए, तो आप ये ज़रा थोड़ा सा बताएं कि ये जो आप कॉन्फिडेंस बूस्ट कर रहे हैं, ये स्पेशल उन व्यूवर्स के लिए, उन लोगों के लिए जो बिज़नेस करना चाहते हैं या नए हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज है? देखो, ये ऐसा नहीं है कि दुनिया में पहली बार ऐसा कुछ डिसीज़ आया है जिससे हम लोग सरवाइव नहीं कर सकते हैं ना। तो ये कुदरती है, एंड प्लस आई थिंक अभी हर किसी को सेफ्टी के बारे में समझ में आया, तो हर कोई अपना ख्याल रख रहा है, हर कोई अपने सेफ्टी मेजर्स रख रहा है, और प्लस वो जो डर, जो साइकोलॉजिकल डर जो लोगों के अंदर था, वो डर हट गया है। बट सेम टाइम मैं देखता हूँ लोग प्रिकॉशन लेते हैं, यू नो। और भाई, ये ज़िंदगी की सर्कल है, इसको स्टॉप नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है। जब तक दुनिया पूरी ख़त्म नहीं होती तब तक वी हैव टू कीप ट्राइंग, वी हैव टू फाइंड पॉजिटिविटी, और गुड फेथ में हम लोगों को आगे बढ़ना है। और कोई मैसेज जो नए डायरेक्टर्स हैं, नए सिंगर्स हैं, स्पेशल यूथ? मैसेज ये है कि नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। ओके, जो आप बिलीव करते हो तो उसके ऊपर स्टैंड करो और उसके लिए फ़ाइट करो और उसको जीतो। और ये गाने का मतलब भी ये जीता रहा, मतलब ये है कि आप जियो अपनी ज़िंदगी, यू नो। आप जियो अपनी ज़िंदगी। ये हमारे साथ थे जी ज़ैक, और माशाल्लाह आइकॉन प्रोडक्शन यूएई का फेमस प्रोडक्शन हाउस है, और ये इनके बैनर तले मैंने पहले भी बताया कि बहुत सारी मूवीज़, गाने और बहुत कुछ यहाँ पे प्रोडक्शन में आया है। और इनका एक मैसेज था कि जियो और अपने जो ड्रीम है उनको ज़्यादा से ज़्यादा सोचो और उसको ज़रूर प्रेजेंट करें। थैंक यू सो मच। एक और नए मेहमान के साथ इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।